नमस्कार। चलिए आज फटाफट से ऊष्मा और ऊष्मीय ऊर्जा के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। ये एक तरह से आपका क्विक रिवीजन गाइड होने वाला है। तो शुरू करें। तो हम इसे 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले ऊष्मा की बेसिक बातें, फिर ये देखेंगे कि ये किसी चीज पर क्या असर डालती है, और आखिर में सबसे दिलचस्प बात कि ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं। भाई आखिर ये हीट या ऊष्मा है क्या चीज? तो ऊष्मा को ऐसे समझिए, ये असल में एनर्जी है जो हमेशा सफर पे रहती है। और इसका एक ही रूल है, ये हमेशा ज्यादा गर्म जगह से कम गर्म जगह की तरफ बहती है। और ये बहाव तब तक नहीं रुकता जब तक दोनों जगहों का तापमान बिल्कुल बराबर ना हो जाए। अब हर चीज को नापने का एक तरीका होता है ना? जैसे दूरी के लिए मीटर, ठीक वैसे ही ऊष्मा की इस एनर्जी को नापने की जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है वो है जूल, यानी जे। अच्छा, जूल के अलावा एक और शब्द है जो हम सबने सुना होगा, कैलोरी। तो एक कैलोरी होती क्या है? ये उतनी हीट एनर्जी है जो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगती है। और जूल और कैलोरी का रिश्ता ये है कि 1 कैलोरी में करीब करीब 4.184 जूल होते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा की। ये क्या है? इसको आप किसी भी चीज की गर्मी स्टोर करने की कैपेसिटी समझ सकते हैं। और पता है इस मामले में चैंपियन कौन है? पानी। जी हां, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए तो वो धातुओं के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्मी सोख सकता है और गर्म होने में भी ज्यादा टाइम लेता है। तो अब हमें ऊष्मा की बेसिक बातें पता चल गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जब ये हीट किसी चीज के कांटेक्ट में आती है तो करती क्या है, मतलब इसके असर क्या होते हैं। और इसके 2 बिल्कुल अलग अलग असर हो सकते हैं। और यहीं पर आता है एक बहुत ही मजेदार फर्क। एक होती है सेंसिबल हीट, यानी संवेदी ऊष्मा। इसका काम सीधा साधा है, चीज का टेम्परेचर बदलना, उसे गर्म करना या ठंडा करना। और दूसरी है लेटेंट हीट, यानी गुप्त ऊष्मा। इसका काम है चीज की अवस्था बदलना, उसका स्टेट चेंज करना, जैसे ठोस बर्फ को पिघलाकर पानी बना देना। तो संवेदी ऊष्मा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो हीट है जिसे हम सेंस कर सकते हैं, मतलब थर्मामीटर लगाकर सीधा सीधा नाप सकते हैं। जैसे मान लीजिए पानी 20 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो रहा है, तो ये जो टेम्परेचर बढ़ा, ये संवेदी ऊष्मा की वजह से हुआ। और अब आती है गुप्त ऊष्मा, यानी छिपी हुई हीट। ये बड़ी दिलचस्प है। जब ये काम करती है तो टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बदलता। जरा सोचिए, 0 डिग्री की बर्फ पिघल कर 0 डिग्री का ही पानी बन जाती है। तो फिर हीट गई कहाँ? वो हीट मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने में खर्च हो गई, ताकि बर्फ पानी बन सके। इसीलिए इसे गुप्त या छिपी हुई ऊष्मा कहते हैं। और इस गुप्त ऊष्मा के भी 2 मेन टाइप्स हैं। पहला, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये तब काम आती है जब कोई ठोस पिघलकर लिक्विड बनता है। और दूसरा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो तब काम आती है जब कोई लिक्विड उबलकर गैस या भाप बनता है। चलिए, तो हमने समझ लिया कि हीट क्या है और ये क्या करती है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के फाइनल पार्ट पर, कि भाई ये हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। इसके ट्रैवल करने के 3 खास तरीके हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये जो टेबल है, ये इन तीनों तरीकों का एक क्विक ओवरव्यू है। एक नजर में सब क्लियर हो जाएगा, कौन सा तरीका कैसे काम करता है और किसे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम यानी माध्यम की जरूरत पड़ती है और किसे नहीं। तो सबसे पहला तरीका है कंडक्शन, यानी चालन। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है डोमिनो इफेक्ट। इसमें हीट मॉलिक्यूल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से आगे बढ़ती है। एक मॉलिक्यूल अपने पड़ोसी को वाइब्रेट करता है, वो अपने पड़ोसी को, और ऐसे ही हीट आगे बढ़ती जाती है। जैसे गर्म पतीले का हैंडल गर्म हो जाना, ये कंडक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दूसरा तरीका है कन्वेक्शन, यानी संवहन। ये लिक्विड्स और गैसेस में होता है। इसमें होता यह है कि जब किसी लिक्विड या गैस का एक हिस्सा गर्म होता है तो वो हल्का होकर ऊपर उठता है और उसकी जगह लेने के लिए ठंडा और भारी हिस्सा नीचे आता है। इससे एक सर्कुलेटिंग करंट बन जाता है जो हीट को फैलाता है। पानी का उबलना या मौसम में हवाओं का चलना, ये सब कन्वेक्शन के ही उदाहरण हैं। और अब तीसरा और सबसे अनोखा तरीका, रेडिएशन यानी विकिरण। ये कंडक्शन और कन्वेक्शन से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि इसे ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की, मतलब हवा, पानी या किसी ठोस चीज की कोई जरूरत नहीं होती।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में खाली स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है। और इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमारा सूरज। सोचिए, सूरज और धरती के बीच में करोड़ों किलोमीटर का वैक्यूम है, खाली जगह। फिर भी सूरज की गर्मी हम तक पहुंचती है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन की वजह से। तो अब जब हमने तीनों तरीकों को समझ लिया है, एक सवाल सबके लिए सोचने को छोड़ते हैं। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन या चीज है जहां हीट ट्रांसफर के ये तीनों तरीके, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, एक साथ काम कर रहे हों? इस पर सोचिएगा जरूर।